गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल बेटा। हमने फर्स्ट इसका पार्ट जो है दिस इज़ जोडीज फोन चैप्टर हनी ड्यू, ये अपना कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट दिस सेकेंड पार्ट। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन, कि जोडी ने जो खुद के जो क्या किया था बेटा, हिनी के जो बच्चे उसके विचार की तरफ उसने क्या किया, अपने आप को सौंप दिया था। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, और वे फिर उस सूने से, मतलब उस सूना सा जो हो गया था उसके साथ, उस स्थान से वो गुजरे। ही सेड कट टू द नॉर्थ, और उसने कहा कि शायद ये उत्तर दिशा की तरफ चलो। मिलविल से कहा इट वॉज अप हेयर दैट पाव गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सा द फोन। इसने ये कहा कि शायद वो हिरनी का जो बच्चा है वो वहाँ हो सकता है जहाँ पा को क्या किया था, उस स्नेक ने बाइट किया था, और हमने उस हिरनी को वहाँ पर मार दिया था। एंड आई सा द फोन, और मैंने वहाँ पर हिरनी के बच्चे को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक जो थी वो जॉडी अपने साथ जो मिलविल को लेकर आया था वो उसके साथ अनिच्छुक था, अनविलिंग था। इफ़ द फोन वॉज डेड, कि यदि हिनी का बच्चा मर गया था और कुड नॉट बी फाउंड, और नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, और अपनी जो वो क्या कर रहा था, वह अपनी अभी भी निराशा व्यक्त नहीं कर सकता था, क्यों वो ये चाहता था कि वो उसे मिल जाए। बट वो अपने मन में क्या लेके आ रहा था, वो ख्याल लेके आ रहा था कि कहीं वो मर गया हो या ना मिला हो। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर वो फ़ोन वहाँ पर मिलता है होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और उसने ये बताया कि वो जो मुलाकात उससे मिलने के बाद होगी वो कितनी प्यारी होगी, गुप्त होगी, और वो अपनी खुशी बांटना सहन नहीं कर सकता था। ही सेड इट्स नॉट फॉर नाउ, और अब ये ज़्यादा दूर नहीं है। बट द श्रब्स इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन घोड़े के लिए वो जो झाड़ियाँ बनी हुई थी, श्रब्स मीन्स बेटा झाड़ियाँ, वो बहुत ही क्या थी, गहरी थी। एंड आई कैन मेक इट ऑन फुट, और अब मैं पैदल जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मैं डरता हूँ कि आपको यहाँ पर छोड़ने के लिए। बॉय सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, कि हो सकते हैं तुम गुम हो जाओ या सांप के द्वारा काटी जाओ। बट आई विल टेक केयर, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन, लेकिन ये मुझे ज़्यादा समय लगेगा इसको ढूंढने के लिए। इफ़ ही इज़ वांडर्ड, यदि वो इधर उधर घूमता रहा, लीव मी ऑफ राइट हेयर, तो मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, और तुम ये जानते हो कि उत्तर दिशा कहाँ है और पश्चिम दिशा कहाँ है। देयर एंड देयर, यहाँ और यहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, टॉल पाइन होते हैं बेटा जो आपके ताड़ के जो पेड़ होते हैं, ताड़ के ट्रीज जो होते हैं। इसके आगे क्या है उन्होंने बताया, दैट्स पाइन, द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, कि ताड़ के वृक्ष हो सकते हैं जो कि आपको ढूंढने के लिए वो दिशा सूचक के रूप में कार्य करते हैं, दिशा पहचानने में, डायरेक्शंस पहचानने में वो आपकी हेल्प करेंगे। सो लॉन्ग तब तक मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड, कि मैं आपका आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, और उसने पशुओं के जो खुरों की, हूव्स होते हैं उसके खुर की आवाज़ सुनाई की समाप्त होने तक उसने इंतज़ार किया, एंड होने तक। देन कट टू द राइट, लेकिन उसके बाद फिर कहाँ वो चला, राइट में। द श्रब्स वॉज स्टिल, वहाँ भी बहुत सारी झाड़ियाँ थी। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और फिर उसने क्या किया, केवल उसके जो चलने से दबती हुई जो आवाज़ ही आ रही थी बेटा, दबती हुई जो ब्रांचेस की जो चटकटाहट थी, उसने खामोशी में आवाज़ उत्पन्न कर दी थी। क्यों, जब चलते हैं हम धीरे धीरे जंगल के अंदर, क्या होता है, झाड़ियों की भी आवाज़ आती है, बुशेस की भी, ठीक है। तो इस तरीके की वो क्या थी, आवाज़ करना शुरू कर दिया था। एंड ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसने बताया कि अगर मैं एक क्षण के लिए सोचा कि कहीं उससे गलत दिशा में तो नहीं आ गया है। then a hazard rose on it then a hazard rose in front of him and flapped into the air। उसके बाद क्या हुआ कि बजर्ड होता है बेटा एक गिद्ध का जैसा
वो क्या नाम है, बर्ड, अ लार्ज बर्ड लाइक अ वल्चर दैट ईज द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसके बाद जब वो गिद्ध की तरह बड़ा एक पक्षी उसके सामने खड़ा हो गया था, तो हवा में उसने अपने फ्लैप्ड इनटू द एयर, अपने पंख फड़फड़ाए। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और उसके बाद उसने क्या किया, बलूत के जो पेड़ के नीचे वो खुले में आ गया। बजर्ड सेट इन अ सर्कल राउंड द कार्कस ऑफ द डो, और जो कार्कस, जो बजर्ड था बेटा, जो बड़ा पक्षी था बेटा, वो हिरनी के जो शव है, कार्कस होता है जो हिरनी का जो शव था, उसके जो डेड बॉडी थी, ठीक है, वो उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कारवी नेक एंड हीज्ड एट हिम, और फिर उन्होंने अपने सिरों को अपनी लंबी गर्दन में मोड़ा और उनकी तरफ फुंकार भरी। हीस्ट होता है फुंकार भरना, लंबी गर्दन, स्कारवी नेक, ठीक है। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजस्टेंट ट्री। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक टहनी उनकी तरफ फेंकी और उसके पास के क्या किया, उसके पास एक पेड़ पर वो बैठ गया। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश। फिर उसने मिट्टी पर जो बड़ी बिल्ली के निशान थे, लेकिन बिल्लियों ने क्या कर रखे थे बेटा, जो ताज़ा जो फ्रेश निशान को समाप्त कर दिया था। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और फिर उन्होंने हिरनी को मरे हुए पक्षियों के पास छोड़ दिया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, उसने उस स्थान के पास वो घास हटाई जहाँ हिरनी के बच्चे को उसने देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, कि ये तो यकीन नहीं हो सकता था बेटा कि केवल कल ही की बात थी। ठीक है, द फोन वॉज नॉट देयर, फ़ोन वहाँ पर नहीं मिला। ही सर्कल द क्लियरिंग, और उसने क्या कर दिया था, उनके उस स्थान पर उसने, उस जगह पर उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं थी, ना कोई निशान थे, ना कोई चिन्ह थे। द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, और बजर्ड जो था वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, कि उसने बताया कि अपने काम पर लौटने के वो अधीर होते हुए he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. फिर उसने उसी जगह पर वो लौटा जहाँ हिरनी का बच्चा दिखाई दिया था। उसके जो छोटे खुर थे, हूफ प्रिंट्स थे, उसके जो छोटे खुरों के निशान थे, वो रेत की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजर्ड्स। रात की जो बारिश हुई थी बेटा, रेन ने क्या कर दिया था, बिल्ली और जो वल्चर थे, वो गिद्ध की तरह जो पक्षी दिख रहे थे, बजर्ड्स के अलावा सभी के जो फुटप्रिंट्स थे उनको साफ़ कर दिया था। थैंक यू बेटा, यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कर लेना रीडिंग, और आई होप सभी की आपकी नोटबुक कंप्लीट होगी। थैंक यू बेटा।